गुड मॉर्निंग क्लास। आप लोगों ने पिछले वीडियो में जिस कंसेप्ट को डिस्कस किया था उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस नहीं किए, तो उन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हम लोग पहले क्वेश्चन को लेते हैं। मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का होल क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब का मान क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का होल क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब का मान क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपको करना क्या है, पिछले कंसेप्ट को हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो, जीरो हो, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होता है, 3abc होता है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होता है, 3abc होता है। यदि ये जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम लोग a मान लें और वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को b मान लें और जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को c मान लें, तो जरा a प्लस बी प्लस सी एड करिए। a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल, कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। आप कहेंगे सर यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है तो इसका मतलब क्या है कि आपका a क्यूब लिखा है, ये b क्यूब लिखा है, ये c क्यूब लिखा है, तो ये क्या 3abc नहीं हो जाएगा। 3 a की जगह एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, b की जगह वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और c की जगह जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों बोलिए, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या हो जाए, 3abc। a की जगह एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, b की जगह वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, c की जगह जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अपान में जरा देखिए, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो, सेम कंडीशन यहाँ पर बन रही थी, हम लोग x माइनस वाई को a मान ले लें और y माइनस जेड को b ले लें, z माइनस एक्स को c ले लें, तो ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। देखिए a बराबर हम लोग अब इस बार क्या ले लें, x माइनस वाई ले लें और b बराबर क्या ले लें, y माइनस जेड ले लें और c बराबर z माइनस एक्स ले लें, तो a प्लस बी प्लस सी बोलो जरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पे बन रही है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बन रहा, तो नीचे बताइए क्या है, 3abc नहीं हो जाएगा। 3 a की जगह x माइनस वाई, b की जगह y माइनस जेड और c की जगह z माइनस एक्स। बराबर में बताइए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई होता है, नीचे x माइनस वाई है, 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई होता है, नीचे क्या एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या एक्स प्लस वाई। वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर क्या होता है, वाई माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड होता है, नीचे वाई माइनस जेड है, वाई माइनस जेड से वाई माइनस जेड कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या वाई प्लस जेड। जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स होता है, जेड माइनस एक्स से जेड प्लस एक्स जेड माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा जेड प्लस एक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों जरा बोलिए आंसर कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स। लेकिन आपको ध्यान रखना, आपको समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं, बाकी ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना एग्जाम में आप लिखने के लिए टाइम नहीं होता। आपको बस कंसेप्ट यदि आपको क्लियर है तो आपको तुरंत दिखाई देना चाहिए, ए है, ये बी है, ये सी, और ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो गया तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। ये डायरेक्ट ए लाइन लिखेंगे, बटे में नीचे डायरेक्ट ये लाइन लिखेंगे 3abc, ये सब कैंसिल करते हैं, बचेगा कि x प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स। लेकिन हाँ ये ध्यान रखिए, वीडियो जब भी हम लोग बनाते हैं तो ये सोच के बनाते हैं कि इसमें कुछ नए कैंडिडेट ऐसे भी जुड़ रहे होंगे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, तो उनको भी ध्यान में रख के इसलिए धीमे धीमे आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन यदि किसी को लगता है कि स्पीड बहुत कम है तो वो स्पीड को अपने सेट करके बढ़ा के भी पढ़ सकता है, बाकी वैसे भी स्पीड कोई कम नहीं होगी जहाँ तक। देखिए अगले एग्जाम्पल को जो हम लोग डिस्कस करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखना है कि हम लोगों ने लिया एक्स स्क्वायर बटे वाई जेड, वाई स्क्वायर अपॉन जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। एलसीएम एक्स वाई जेड आ जाएगा, जब इधर मल्टीप्लाई हो, अब बताइए जब एलसीएम एक्स वाई जेड हो जाएगा, एक्स का इधर मल्टीप्लाई होगा तो बोलिए क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा, वाई का इधर मल्टीप्लाई होगा वाई क्यूब आ जाएगा और जेड का इधर मल्टीप्लाई होगा जेड क्यूब आ जाएगा। आशा करते हैं आप लोग ये बात को समझ गए होंगे।
वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई का इसमें एक्स वाई जेड हो गया, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स क्यूब, वाई का मल्टीप्लाई इधर देखिए जेड एक्स है तो वाई का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वाई क्यूब एक्स वाई, जेड का मल्टीप्लाई जेड क्यूब। अब बताइए एग्जांपल में एक्स स्क्वायर बटे वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई निकालना है और साथ में आपको दिया गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 दिया गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना दिया गया 0 दिया गया। अब जरा बताइए इसका मान निकालने के लिए अभी हम लोग पढ़े हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है 0 है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या होता है भाई a प्लस b प्लस c बराबर 0 है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc होता है, ये z है ना कि 2। यदि a प्लस b प्लस c बराबर 0 होता है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब क्या होता है 3abc होता है। अब बताइए यहाँ पर x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz हो जाएगा अपान में xyz, तो बताइए xyz से xyz कैंसिल आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। बाकी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दूसरे भी तरीके हैं, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 दिख रहा हमारी एक इक्वेशन है और 3 वेरिएबल हैं, कितने वेरिएबल हैं 3 वेरिएबल हैं एक इक्वेशन है, तो आप इसमें से 2 वेरिएबल को कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए z बराबर 1 ले लिया, y बराबर 2 ले लिया, तो z बराबर 1 लेंगे y बराबर 2 लेंगे तो x बराबर बोलिए -3 आ जाएगा। आप रख दीजिए x बराबर -3 रख दीजिए, y बराबर 2 रख दीजिए, z बराबर 1 रख दीजिए, सोल्व करने में देखना 3 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस किया। अगले एग्जांपल को हम लोग लेते हैं। देखिए अगले एग्जांपल को जो हम लोग डिस्कस करते हैं तो ध्यान रखिए अर्थमेटिक में इस पे आधारित किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अर्थमेटिक में भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिखाई पड़ सकता है इसी कंसेप्ट पे आधारित। मान लीजिए आपको दे दिया गया 5832 प्लस 4913 प्लस 4096 माइनस 48 गुणा 306 बटे 256 प्लस 324 प्लस 289 माइनस 272 माइनस 306 माइनस 200। आपसे पूछा गया इसका मान क्या है। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद में मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिए पिछली बार सीजीएल मेंस तो 2018 का जो सीजीएल मेंस हुआ था आपका 12 सितंबर को, उसमें जो क्वेश्चन आया था उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। 2018 का जो मेंस हुआ था 2019 में, ठीक है, उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को जरा समझिए, आपको इसका मान निकालना है। अब ये क्वेश्चन देखने के बाद में आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि ये जो 58 32 49 13 4096 लिखा है ये 58 32 18 का क्यूब तो नहीं है और 49 13 17 का क्यूब तो नहीं है, 4096 16 का क्यूब है। माय 3 × 48 को क्या लिखोगे 16 और 306 को लिखोगे 17 × 18। अपान में देखिए ये जो 256 लिखा है 16 का स्क्वायर है और जो 324 लिखा है 18 का स्क्वायर है और 289 लिखा है वो 17 का स्क्वायर है। माइनस 16 × 17 माइनस 17 × 18 माइनस 18 × 16। अब जरा देखिए इसे देखकर आपको समझ में आ गया कि हाँ सर ये a क्यूब लिखा है, ये b क्यूब लिखा है, c क्यूब लिखा है, ये 3abc लिखा है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc किसके बराबर होता है a प्लस b प्लस c 18 प्लस 17 प्लस 16। a स्क्वायर यानी 18 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 17 का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 16 का स्क्वायर माइनस ab 18 × 17 माइनस bc 17 × 16 माइनस 16 × 18। अपान में देखिए जरा यही जो ऊपर आया वही नीचे लिखा हुआ 16 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर माइनस 16 × 17 × 17 × 18 माइनस 18 × 16। और ये क्या है ये इसका कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर 16 प्लस 17 33 प्लस 18 कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा। 16 17 33 प्लस 18 कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारा आंसर कितना है 51। ठीक है, 58 समझ में आ गया होगा, लेकिन आपको इतना लिखना नहीं है, आपको तुरंत समझना 18 क्यों है 17 क्यों है 16 क्यों है माइनस 3 × 16 × 17 × 18 है, नीचे 16 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर माइनस 16 × 17 माइनस 17 × 18 माइनस 18 × 16 है। तो आंसर हमारा 16 प्लस 17 प्लस 18 यानी कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को जो पिछली बार पूछा गया था उसे हम लोग आपको दे रहे हैं, आप सोल्व करके खुद सोल्व करना उस क्वेश्चन को।